तो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो आज हम इट का प्रयोग करना सीखेंगे। इट का अर्थ होता है यह, वह, ये, इसके कई अर्थ होते हैं। इसका प्रयोग दिस के उपयोग के भिन्न होता है, क्योंकि दिस निर्जीव व सजीव दोनों के लिए प्रयोग होता है और इट छोटे जीव जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, इट के कई सारे अर्थ होते हैं, यह, वह, इसे, उसे, और इस और इट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और वैसे तो दिस का प्रयोग निर्जीव व सजीव दोनों के लिए होता है, तो इट का प्रयोग छोटे जीव जंतुओं के लिए होता है। इट का अर्थ होता है यह, वह, ये, इसे, ऐसे। इट के अर्थ जान लो, यह, वह, ये, इसे, ऐसे। देखो, इसमें एग्जाम्पल में यह किताब है, तो हम इसे बनाएंगे तो इट इज़ ए बुक। और देखो, दिस में यह किताब है, तो दिस वाला बन रहा है, तो दिस इज ए बुक। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। इसमें इट वाला भी लगा सकते हैं और दिस वाला भी लगा सकते हैं। इट इज़ ए बुक भी कह सकते हैं और दिस इज ए बुक भी कह सकते हैं। और मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। अब हम इसे बनाएंगे तो आई कैन डू इट ईजली। आई कैन डू इट ईजली। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। तो सकता हूँ, जिसमें सकता हूँ होता है वो उसमें कैन लगाते हैं। तो आई कैन डू इट, डू हमारी वर्ब हो गई। डू इट, इसे, इट ईजली, आसानी से। तो आई कैन डू इट ईजली। इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। समय को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब समय की बात होती है तो दोस्तों, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि समय जब पूछा जाता है या समय बताने के लिए, तो उन वाक्यों में हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता सब्जेक्ट क्या है, तो ऐसे में हम वहाँ इट लगाते हैं। तो दोस्तों देखो, 5 बजने ही वाला है, तो 5 बजने ही वाला है, तो इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर इट लगाएंगे। इट इज जस्ट ऑन 5। इट इज जस्ट ऑन 5। 1:45 हुआ है, तो इट इज क्वार्टर टू। इट इज क्वार्टर टू 2। 1:45 हुआ है, तो इट इज ए क्वार्टर टू। तो दोस्तों, इट का प्रयोग दिन, महीना, साल व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इट का प्रयोग समय बताने के लिए भी और दिन, महीना, साल, इन सबको व्यक्त करने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। आज कौन सा दिन है, तो इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा आज कौन सा दिन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भी हम इट लगाएंगे। तो ये इंटेरोगेटिव है, वाई डे इज़ इट टूडे। मार्च चल रहा है, इसमें भी हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो हमें इसमें इट लगाएंगे। इट इज़ मार्च, तो यहाँ पर भी इट सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है। और तिथि, ऋतु, मौसम व्यक्त करने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। मौसम, ऋतु, इन तिथि वगैरह के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो कल बहुत गर्मी थी, तो इसमें देखो, कल बहुत गर्मी थी, तो ये मौसम के बारे में बता रहा है, तो इसमें इट लगाएंगे। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, ठंड का मौसम था। इट वॉज विंटर। इट वॉज विंटर। और दूरी व प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। दूरी तथा प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, वर्षा हो रही है, तो ये प्राकृतिक घटना है वर्षा होना, तो इट इज़ रैनिंग। इट इज रैनिंग। दिल्ली कितनी दूर है, तो इसमें दूरी बताई गई है, दिल्ली कितनी दूर है। सब्जेक्ट का तो पता चल ही नहीं रहा है, और दिल्ली कितनी दूर है, तो ये इसमें हमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं इन वाक्यों में। हाउ फॉर इज़ इट टू द दिल्ली। तो दोस्तों, इट का प्रयोग समय बताने के लिए, दिन, महीना, साल के लिए, तिथि, मौसम, ऋतु, दूरी, प्राकृतिक घटनाओं, ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है और ये सब चीज़ें होती हैं, तिथि, मौसम वगैरह का टॉपिक होता है, तो इसमें हम इट लगाते हैं। जैसे आज गर्मी है, तो इट इज़ हॉट टूडे। कल ठंडा मौसम था, इट इज़ कोल्ड टूडे। तो ऐसे करके हम इट का प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।